जब आपकी पहचान छिन जाए तो क्या बचता है? जब आपकी ताकत खत्म कर दी जाए तो क्या आप फिर भी खड़े हो सकते हैं? एक राजा था जिसकी आंखें छीन ली गईं, लेकिन उसका लक्ष्य नहीं, जिसे दुश्मन ने तोड़ना चाहा, लेकिन वो और खतरनाक बन गया। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अंधेरे में भी जीत देखी। भारत की धरती पर एक ऐसा योद्धा हुआ जिसका नाम आज भी साहस और सम्मान के साथ लिया जाता है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक माइंडसेट थे। बचपन से ही उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। कहते हैं कि वो इतने कुशल थे कि आवाज सुनकर निशाना लगा सकते थे, जिसे शब्द भेदी बाण कहा जाता था। उनकी ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास भी उतना ही मजबूत था। जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया तो उसका सामना हुआ पृथ्वीराज चौहान से। पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को बुरी तरह हरा दिया। गौरी घायल था, हार चुका था और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उस वक्त पृथ्वीराज के पास मौका था उसे खत्म करने का, लेकिन उन्होंने दया दिखाई और उसे छोड़ दिया। यही वो पल था जिसने आगे की पूरी कहानी बदल दी। गौरी वापस गया, लेकिन इस बार वो सिर्फ बदला लेने नहीं, तैयारी करके आया था। उसने अपनी सेना को और मजबूत किया, नई रणनीतियां बनाई और पूरी ताकत के साथ फिर हमला किया। यह था तराइन का दूसरा युद्ध। इस बार हालात अलग थे। युद्ध लंबा चला, भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन अंत में पृथ्वीराज हार गए। सब कुछ खत्म। हार के बाद जो हुआ वो किसी भी इंसान को तोड़ सकता था। पृथ्वीराज को कैद कर लिया गया, उन्हें अपमानित किया गया और सबसे दर्दनाक, उनकी आंखें छीन ली गईं। सोचो, एक राजा जो कभी हजारों सैनिकों का नेतृत्व करता था, अब अंधा, कैद और अकेला था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, ना ताकत, ना राज्य, ना आजादी। लेकिन असली ताकत अभी जिंदा थी। जहां एक आम इंसान टूट जाता, वहीं पृथ्वीराज के अंदर कुछ और ही चल रहा था। उनके अंदर एक आवाज थी, ये अंत नहीं है। उनका शरीर कमजोर हो सकता था, लेकिन उनका माइंडसेट अभी भी राजा वाला था। उनके साथ थे उनके मित्र और कवि चंद बरदाई। उन्होंने पृथ्वीराज की हालत देखी, लेकिन उनमें हार नहीं देखी। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई, एक ऐसा प्लान जो असंभव लगता था। एक दिन मोहम्मद गौरी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, सुना है तुम बिना देखे निशाना लगा सकते हो, क्या आप भी कर सकते हो? वो हंस रहा था। उससे लगा कि अब पृथ्वीराज कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसे नहीं पता था वो अपनी मौत को खुद बुला रहा है। चंद बरदाई ने एक कविता सुनाई जो सुनने में सामान्य थी, लेकिन उसमें छुपा था एक सीक्रेट कोड। उसमें दूरी, दिशा और ऊंचाई का पूरा हिसाब था। यह सिर्फ कविता नहीं थी, यह एक युद्ध रणनीति थी। वो आखिरी बार पृथ्वीराज ने अपना धनुष उठाया। उनकी आंखें नहीं थीं, लेकिन उनका फोकस पहले से ज्यादा साफ था। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी, एक्सपीरियंस और विश्वास को एक जगह लगाया और तीर छोड़ दिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड और फिर तीर सीधा जाकर लगा मोहम्मद गौरी को। वही पल उसकी आखिरी सांस बन गया। क्यों ये कहानी अलग है? ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, ये माइंडसेट की कहानी है। जब सब कुछ छिन जाए, तब भी अगर आपका विश्वास बचा है तो आप हार नहीं सकते। असली ताकत आंखों में नहीं होती, वो दिमाग और हिम्मत में होती है। जिंदगी आपको अंधेरे में धकेल सकती है, लेकिन रास्ता आपको खुद बनाना होता है। जब दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं बचा, तब खुद से कहना, अभी मैं बाकी हूं। और जब तक आप बाकी हो, तब तक आपकी जीत की कहानी भी बाकी है।